mean or average value of alternating current is that value of steady current which sends the same amount of charge through the circuit in a certain time interval as is sent by the alternating current through the same circuit of the half cycle। बोलने का मतलब कि जितना ये हाफ साइकिल में, ये जैसे इसका हाफ साइकिल हुआ, उतना ही अगले हाफ साइकिल में मूव करता है, मतलब बराबर होता है ये। इसको हम देखते हैं कि इसकी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कितनी है, कितने तक ये करंट मूव करता है, हम इसकी वैल्यू को पता करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आपने बुक से लिख लेनी है, मैं आपको इसका डायरेक्ट डेरिवेशन बताता हूँ। अब हमने किया एक्सप्रेशन, लेट द अल्टरनेटिंग करंट एक्सप्रेस्ड एज, अल्टरनेटिंग कैसे किया जाता है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अभी क्या, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। The charge sent by the alternating current I in time dt, कितना चार्ज जो वो सेंड करेगा, ठीक है। The charge sent by AC, that is चार्ज मतलब d क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। आई की वैल्यू ऊपर पता है हमें, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या बन गया, आई नोट साइन ओमेगा टी डी। Therefore the चार्ज सेंट बाय AC इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। अब हम पहला हाफ साइकिल लेंगे। पहला हाफ साइकिल कौन सा है, जैसे हमने पहले बनाया था, इसको मैं डायग्राम को यहाँ पे दोबारा से बना लेते हैं। ये 0, ये t/2, ये t, तो ये हाफ साइकिल पहला ये हुआ। तो हम पहले हाफ साइकिल में देखेंगे 0 से लेकर t/2 तक कितना चार्ज मूव करता है। देयरफॉर द चार्ज सेंट बाय AC इन फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल कितना कर रहा है, तो हम इंटीग्रेशन करें, टोटल ना तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आर नोट साइन ओमेगा टी 0 से t/2, ठीक है। 0 से t/2, ये हाफ साइकिल यहाँ 0 से t/2। हाँ जी, अब इसी तरह डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल तो बचा क्या, सिर्फ साइन ओमेगा टी डी 0 से t/2 इंटीग्रेशन कोस, ठीक है। पर यहाँ साइन देखिए, साइन 2t की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोस 2t/2। तो वैसे यहाँ पे ओमेगा की, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस आई नोट वैसे आ जाएगा, माइनस कोस ओमेगा t/ओमेगा। ये प्लस जिनकी बायो है उनको नहीं पता, मैथ उन्होंने ये बड़ा पढ़ लिया होगा फार्मूला, 0t/2 या साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन माइनस कोस ओमेगा t/ओमेगा। जैसे साइन 2t की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस 2t/2, वैसे ही हुई है। ओमेगा बाहर, तो ये हो गया माइनस भी बाहर, माइनस आई नोट ओमेगा, अंदर आपके पास बचा कोस ओमेगा टी 0 से t/2, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, आई नोट 2π/t कोस ओमेगा की वैल्यू 2π/t 0 से t/2, कोस ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, और 2π न्यू भी 1/t को चेंज करने पर जरूरत नहीं है, माइनस आई नोट, ये ऊपर चला जाएगा t 2π कोस 2π/t। अपर लिमिट क्या है, मल्टीप्लाई t/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो t की जगह 0 आ जाएगा, तो ये सारा 0 है, कोस 0, ठीक है। आई नोट t/2π साथ में चला हुआ है, इस t से ये t कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या था, कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई की वैल्यू -1 और कोस 0 की वैल्यू, ठीक है, तो हो गया माइनस आई नोट t/2π कोस की वैल्यू -1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, तो हो गया -1, ठीक है। माइनस आई नोट t पहले का अपॉन 2π,
माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, इस टू से ये कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस, तो क्या आ गया आपके पास क्यू इज इक्वल, इस तरफ क्यू है, क्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आई नोट टी अपॉन पाई, क्यू इज इक्वल टू आई नोट टी मल्टीप्लाई साथ में डिवाइडेड बाय पाई। लेट आई एवरेज बी द मीन वैल्यू ऑफ एसी, हम मान लेते हैं लेट आई एवरेज बी द मीन, मीन तो आपको याद होगा ना, हमने 10th में किया था, मीन मतलब जो इसका पी का पार्ट है, मीन वैल्यू ऑफ ईच साइकिल, देन चार्ज by it टाइम t by 2 is given by, कितना चार्ज जाएगा, दैट इज क्यू मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन नंबर क्यू इक्वल टू चार्ज इक्वल टू करंट आई एवरेज मल्टीप्लाई कितने देर जा रहा है हाफ साइकिल में, तो क्यू इज इक्वल टू आई एवरेज मल्टीप्लाई टी बाई टू, क्यू इक्वल टू आई एवरेज मल्टीप्लाई टी बाई टू, इक्वेशन नंबर 2 मान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जितना हाफ साइकिल में नेक्स्ट हाफ साइकिल में भेज रहा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर आ गई, तो इसका मतलब टी आई इज इक्वल टू आर, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। टी से टी कट जाएगा, या फिर आप ये बोल की ये वाला उस तरफ चला, जैसे कर लो इसको, आई एवरेज निकालना है, तो आई एवरेज इज इक्वल टू उधर गया टू आई नोट टी कौन पाई मल्टीप्लाई ये वाला टी, टी कट गया, आई एवरेज इज इक्वल टू टू आई नोट अपॉन, ठीक है। अब आई 3.14 वो 3.14 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा 0 पॉइंट डिवाइड होगा, सॉरी पाई की वैल्यू लिख देंगे आप यहाँ पे 3.14, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.637 आई नोट, आई एवरेज इक्वल टू 0.637 आई नोट, और इसको आप क्या बोलोगे आई एवरेज इक्वल टू, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा 63.7% ऑफ, अगर इसको साइड में निकालना होगा एवरेज टू 63.7%, पीक, पीक वैल्यू की 60, पीक वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे, ये जो इसका पीक, तो एवरेज जो है यहाँ तक आई नोट, तो ये जो बीच की एवरेज रहती है वो कितनी रहती है 63.7%, इसकी टोटल पीक वैल्यू की 63.7, इतना मूव करता है ये करंट। हाँ जी, ये आपका एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी भाई, समझ में आया आपको?